दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं एक सरकारी अफसर के घर 5 सालों से ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। मेरे साहब का नाम नीरज मिश्रा है। वो दूसरे ज़िले में ड्यूटी करते हैं और वहीं रहते भी हैं। वो केवल संडे को आते हैं और मंडे को वापस चले जाते हैं। घर पर उनकी बीवी और 2 लड़कियाँ रहती हैं। मेम साहब का नाम दीक्षा मिश्रा है और उनकी लड़कियों के नाम सोनम और पूजा है। उन सभी का रंग गोरा है, लंबे काले बाल। वो सभी देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं जब उनके यहाँ नया नया आया था तो कुछ दिनों के बाद वह बाज़ार जाते हुए मेरी मैम ने मेरे घर परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता गांव में ही रहते हैं। मैं शहर के बाहर हाईवे के किनारे एक किराए के रूम में अकेले ही रहता हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैम बीच बीच में कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लेती थी और मैं शर्म के मारे चुप हो जाता था। एक दिन मैम को कुछ काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और 2 दिन के बाद वापस आना था। मैम साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम गाड़ी निकालो और मेरे साथ चलो, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने कहा ठीक है मैम साहब। मैंने बाहर जाकर गाड़ी साफ़ की और उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में मैम आकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। जब हम शहर से बाहर आ गए तो मैडम मुझसे कहने लगी कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैंने उन्हें बताया कि अभी तक मेरे पास रिश्ते के लिए कोई आया ही नहीं। फिर मैम इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक मैडम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें बीवी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मैंने कहा होती तो है, तो फिर तुम क्या करते हो। यह सुनकर मैं चुप रह गया। मैंने कहा मेरे घर के पास एक औरत रहती है, उसी से मेरा संबंध चल रहा है। वो बोली उनके घर में और कोई नहीं है। तो मैंने मैम को बताया उनका पति साथ में रहता है पर वो नाइट ड्यूटी पर चला जाता है। मैम बोली वो देखने में कैसी लगती है। मैंने उन्हें बताया वो गांव की आम औरत की तरह लगती है। फिर कुछ ही देर में हम शहर से दूसरे शहर में पहुंच गए। मैम ने एक होटल पर चलने को कहा। मैम साहब ने पहले से ही उस होटल में कमरा बुक करवा रखा था। हम सीधा होटल पर आ गए। मैं उनके साथ रूम में आ गया और बेड पर बैठकर टीवी देखने लगा। रात के 10 बजे मैम साहब ने खाना मंगवाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर